वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हम जो है आप लोग के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज लेकर आए हैं। ये सीरीज जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। इस सीरीज में हम जो है कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उस क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बन सकते हैं वो सारे जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम जो है कवर कर रहे हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उससे पूछे गए थे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम जो है लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगा करे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब जॉइन किया करिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्पल एम्पल का मतलब होता है प्रचुर, पर्याप्त, यानी जो पर्याप्त मात्रा में होता है उसको हम लोग कहते हैं एम्पल। अब हम लोग जो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं तो ये एक क्या है, एडजेक्टिव है। इसका जो है सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, एबंडेंट हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, प्लेंटियस हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग हो जाएगा, बाउंटीफुल हो जाएगा, कॉपियस हो जाएगा, एक्सबरेंट हो जाएगा। ये सब हमारे इसके क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स बनेंगे। देखते हैं हम लोग इसका एंटोनिम्स क्या क्या बनेगा। तो इनसफिशिएंट हो जाएगा, स्कार्स हो जाएगा, स्कैंटी हो जाएगा, मीगर हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। क्वेश्चन हमारा क्या है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होना। तो इसका हम लोग को क्या बताना है, अपोजिट जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर होना, पर्याप्त होना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा है फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी जो है फैमिली से रिलेटेड है, ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है डोमेस्ट्रिसिटी। डोमेस्ट्रिसिटी का मतलब होता है पारिवारिक चरित्र, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रोमिस्क्यूटी। प्रोमिस्क्यूटी का मतलब होता है मिश्रण, किसी चीज़ का मिश्रण होना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। देखिए एसएससी एलडीसी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है इस स्कार्सिटी का इंपॉर्टेंट क्या देख लेते हैं, एंटोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो हमारा एम्पल हो जाएगा, एबेंडेंट हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, प्लेंटियस हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग हो जाएगा, बाउंटीफुल हो जाएगा, कॉपियस हो जाएगा और एक्सबरेंट हो जाएगा। ये सब इससे क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंट जो है एंटोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एम्पल। एम्पल का मतलब क्या होता है, प्रचुर होता है, पर्याप्त होता है। इसका हम लोग को क्या बताना है, अपोजिट जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है मीगर। मीगर का मतलब होता है किसी चीज़ की क्या होना, कमी होना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, मीगर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कोई चीज़ क्वांटिटी में होती है उसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव कहते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है सफिशिएंट। सफिशिएंट तो इसका क्या बनेगा, सिनोनिम जो है बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है टेस्टी। टेस्टी का मतलब होता है स्वादिष्ट, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, मीगर। देखिए एसएससी डीईओ 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब लोग जो है एम्पल का इंपॉर्टेंट क्या देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो हमारा एबेंडेंट हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, प्लेंटियस हो जाएगा, कॉपियस हो जाएगा, बाउंटीफुल हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स जो है बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एबेंडेंस। एबेंडेंस या एबेंडेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रचुर या पर्याप्त होता है। इसका हम लोग को क्या बताना है, अपोजिट जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब भी होता है कमी, लेकिन ये हमारा जो है नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टीनी। टीनी का मतलब होता है छोटा, हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी होता है, बहुत कमी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का भी मतलब होता है कमी, लेकिन यहाँ पे ये जो है नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। ये देखिए एसएससी डीईओ 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है एबेंडेंस का इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो हमारा एम्पल हो जाएगा और एडिक्वेट हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, प्लेंटियस हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग हो जाएगा, बाउंटीफुल हो जाएगा, कॉपियस हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स जो है बनेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी होता है। इसका हम लोग को क्या बताना है, अपोजिट जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है फ्रेश, यानी कोई चीज़ फ्रेश होती है, ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है ओल्ड, पुराना नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है मेजोरिटी। मेजोरिटी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, प्लेंटी हो जाएगा। प्लेंटी मतलब होता है
कोई चीज़ क्या होती है पर्याप्त में हो, प्रचुर मात्रा में हो, उसको हम लोग कहते हैं प्लेंटी कहते हैं। देखिए यह एसएससी डीईओ 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है स्कार्सिटी का क्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो है एंटोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तुम्हारा एम्पल हो जाएगा, एबंडेंट हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, प्लेंटियस हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग हो जाएगा, बाउंटीफुल हो जाएगा, कॉपियस हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, एंटोनिम्स जो है बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी, तो इसका हम लोगों को क्या बताना है, सिनोनिम जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, स्कार्सिटी। नेक्स्ट हमारा है क्लोजनेस, नहीं होगा। और फैमिलियरिटी, ये भी हमारा नहीं होगा। रिलेशन, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, स्कार्सिटी। देखिए ये एसएससी स्टेनो 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है डर्थ का इंपॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या बनेगा। तो स्कार्सिटी हो जाएगा, इनसफिशिएंट हो जाएगा, स्कार्स हो जाएगा, स्कैंटी हो जाएगा और हमारा मीगर हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम जो है बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, डर्थ। डर्थ मतलब होता है कमी, इसका हम लोग को क्या बताना है, अपोजिट जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है एब्सेंट। एब्सेंस का मतलब होता है क्या होता है, कोई चीज़ अनुपस्थित होती है उसको हम कहते हैं एब्सेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सेस। एक्सेस मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। नेक्स्ट हमारा है लैक। लैक मतलब भी होता है कमी, ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है वांट, यानी किसी चीज़ को चाहना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा, एक्सिस। ये जो एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है डर्थ का इंपॉर्टेंट क्या देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो इनसफिशिएंट हो जाएगा, स्कार्स हो जाएगा, स्कैंटी हो जाएगा, मीगर हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स जो है बनेंगे। अब हम लोग जो है डर्थ का एंटोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो एक तो हमारा एक्सेस हो गया, एम्पल हो जाएगा, एबंडेंट हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, प्लेंटियस हो जाएगा, कॉपियस हो जाएगा, एक्सबरेंट हो जाएगा और हमारा बाउंटीफुल हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, एंटोनिम्स जो है बनेंगे। नेक्स्ट हमारा है एम्पल। एम्पल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में होती है, पर्याप्त होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पल कहते हैं। तो एम्पल का हम लोग को क्या बताना है, अपोजिट जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा क्या है, मीगर। मीगर का मतलब क्या होता है, कमी होना यानी डर्थ होना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, मीगर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब होता है जो चीज़ बेस्ट होती है, सबसे अच्छी होती है, सर्वोत्तम होती है, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमल। ऑप्टिमल भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा सफिशिएंट। सफिशिएंट तो इसका क्या बनेगा, सिनोनिम जो है बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा मिनिमल। मिनिमल का मतलब होता है कम से कम, यानी मिनिमम जो चीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं मिनिमल कहते हैं। तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए ये एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो एम्पल का इंपॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो हमारा एबेंडेंट हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, प्लेंटियस हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग हो जाएगा, बाउंटीफुल हो जाएगा, कॉपियस हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स जो है बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एबेंडेंस। एबेंडेंस का मतलब होता है कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में होती है, यानी प्रचुरता में होती है, उसको हम लोग कहते हैं एबेंडेंस कहते हैं। इसका हम लोग को क्या बताना है, अपोजिट जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब होता है जैसे हम लोग नहीं कहते एब्सोल्यूटली, यानी शुद्ध रूप से, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है इंटलेस, यानी जो चीज़ इंट नहीं होती उसको हम लोग कहते हैं इंटलेस, ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है जैसे विनम्रता, जैसे मॉडेस्ट, मीकनेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिलिटी कहते हैं। तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। देखिए ये एसएससी स्टेनो 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है एबेंडेंस का इंपॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो एम्पल हो जाएगा, एबेंडेंट हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, प्लेंटियस हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग हो जाएगा, बाउंटीफुल हो जाएगा, कॉपियस हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स जो है बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडिक्वेट। एडिक्वेट का हम लोग को क्या बताना है, सिनोनिम्स जो है बताना है।
एडिक्वेट का मतलब होता है प्रचुर होना, पर्याप्त होना। तो पहला हमारा है सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा है एक्सेप्टेबल, यानी जो चीज़ एक्सेप्ट कर ली जाए, स्वीकार कर ली जाए, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेबल, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है एडमिजेबल। एडमिजेबल का मतलब होता है जो चीज़ स्वीकार कर ली जाए उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एडमिजेबल कहते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है अधिक, हम लोग नहीं कहते सरप्लस चार्ज, यानी अधिक चार्ज चीज़ पे लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। यहाँ पे देखिए प्रचुर है लेकिन ये अधिक है, तो ये हमारा नहीं होगा, तो डी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। देखिए एसएससी सीपीओ जो 2013 में जो है पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है एडिक्वेट का इंपॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। एम्पल हो जाएगा, एबंडेंट हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, प्लेंटियस हो जाएगा, बाउंटीफुल हो जाएगा, कॉपियस हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स जो है बनेंगे। नेक्स्ट हमारा है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी, इसका हम लोग को क्या बताना है, सिनोनिम्स जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है कम करना, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अंतर, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब होता है कमी होना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मतलब होता है महिमा, हम लोग नहीं कहते ग्लोरीफाई गॉड, यानी भगवान की महिमा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है डर्थ का इंपॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तुम्हारा इनसफिशिएंट हो जाएगा, स्कार्स हो जाएगा, स्कैंटी हो जाएगा, मीगर हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स जो है बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है कमी, इसका हम लोग को क्या बताना है, अपोजिट जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे मेरा स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब भी कमी होता है, तो ये हमारा जो है सिनोनिम्स बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ, ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, जो चीज़ कभी कभी होती है उसको हम लोग कहते हैं सेल्डम, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी पे हमारा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। हम लोग जो है स्कार्स का इंपॉर्टेंट जो है इंटोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो एम्पल हो जाएगा, एबंडेंट हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, प्लेंटियस हो जाएगा, कॉपियस हो जाएगा, बाउंटीफुल हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा। ये सब जो इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, इंटरनिम्स जो है बनेंगे। है मीगर। मीगर का मतलब क्या होता है, कमी होता है, इसका हम लोग को क्या बताना है, अपोजिट जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है, प्रचुरता होना, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, ये इसका क्या बनेगा, सिनोनिम जो है बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है कमी, ये भी इसका क्या बनेगा, सिनोनिम जो है बनेगा। नेक्स्ट हमारा है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है कोई चीज़ प्रीमियम होती है, प्रिमिटिव होती है, उसको लोग कहते हैं प्रीमियम, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। देखिए ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है मीगर का इंपॉर्टेंट क्या देख लेते हैं, एंटोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो एम्पल हो जाएगा, एबंडेंट हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, प्लेंटियस हो जाएगा, कॉपियस हो जाएगा, बाउंटीफुल हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा और प्रोफ्यूज हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, एंटोनिम्स जो है बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त होना, इसका हम लोग को क्या बताना है, सिनोनिम्स जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है सुटेबल। सुटेबल का मतलब होता है उपरयुक्त, ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है कैपेबल, यानी कैपेबिलिटी से बना हमारा कैपेबल है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सराहना करना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। देखिए एसएससी एलडीसी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है एडिक्वेट का इंपॉर्टेंट क्या देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो एम्पल हो जाएगा, एबंडेंट हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, प्लेंटियस हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग हो जाएगा, बाउंटीफुल हो जाएगा, कॉपियस हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स जो है बनेंगे।
नेक्स्ट हमारा है एबंडेंट। एबंडेंट का हम लोग को क्या बताना है, सिनोनिम्स जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है सफिशिएंट। सफिशिएंट भी हमारा सिनोनिम्स होगा, लेकिन यहाँ पे जो है दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पे हमारा दिया है सफिशिएंट और ऑप्शन नंबर बी पे हमारा दिया है प्लेंटीफुल। लेकिन अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग प्लेंटीफुल को जो है सही मानेंगे। प्लेंटीफुल हमारा जो है सही ऑप्शन होगा, सफिशिएंट हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कोई चीज़ महत्वपूर्ण होती है उसको हम लोग जो है सिग्निफिकेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत। ये भी हमारा, जैसे हम लोग ने कहते हैं वाइब्रेंट बॉडी यानी जीवंत बॉडी, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा। ये जो एसएससी एलडीसी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग जो है एबंडेंट का इंपॉर्टेंट क्या देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। अगर यहाँ पे जो है प्लेंटीफुल नहीं होता तो एब्सोल्युटली सफिशिएंट जो है राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे दो है तो इसलिए हमारा जो है प्लेंटीफुल राइट आंसर होगा। अब हम लोग जो है एबंडेंट का इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स क्या क्या होगा, तो एम्पल हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, प्लेंटियस हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग हो जाएगा, बाउंटीफुल हो जाएगा, कॉपियस हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। आई होप आप लोग को सारे जो है अच्छे से याद हो गए होंगे वर्ड्स, और हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।